आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेडिएशन असल में क्या है कि ये एक मेथड है ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। यानी कि ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर किसी मीडियम के। जैसे आपके पास जो सूरज है उसकी जो शवाएं हैं या रोशनी है वो असल में ज़मीन में जो मौजूद लोगों पर पड़ती है, तो इन लोगों को क्या महसूस होती है? गर्मी महसूस होती है। अब इस जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं ये असल में क्या करते हैं कि ये स्पेस से पास करके आती हैं, और स्पेस में तो किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं हैं, यानी कि वैक्यूम है। लेकिन उसके बावजूद ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रैवल कर जाती हैं उस वैक्यूम में से। तो इस वजह से हमने क्या कहा है कि रेडिएशन क्या है? ये एक मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, जिनको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि हीट तब भी ट्रांसफ़र हो जाएगी जब मीडियम मौजूद हो, और हीट तब भी ट्रांसफ़र हो जाएगी जब मीडियम मौजूद ना हो। तो इन रेडिएशंस को हम स्पेसिफिकली कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? वो आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में। यानी कि जो रोशनी है वैक्यूम के अंदर क्या कहते हैं 3 करोड़ मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है। जबकि हमारे पास ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, अ बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी कि तमाम वो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो ब्लैक बॉडी पर पड़ेंगी वो इन तमाम रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हमारे पास हमारी कायनात में जो ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जैसे कि आपके पास ये जो हिस्सा है ये असल में आपके पास ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल्स की ख़ास बात ये होती है कि इनका जो मैस है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो लार्ज मैस के लिए मैं इनका लिख लेता हूँ सिंबल मैस के लिए m, और ऊपर एक अप एरो डाल लेता हूँ जो कि यहाँ पर ये है कि ये बता रहा है कि जो ब्लैक होल्स हैं इनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ इनकी एक सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि आपके पास ये जो ब्लैक होल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि डेंसिटी हम कहते हैं किसी वॉल्यूम के अंदर कितना मैस समाया हुआ है। अगर जो हमारी दुनिया है जैसे अर्थ, ये अगर एक ब्लैक होल बन जाए तो हमारी जो अर्थ है अगर वो ब्लैक होल बन जाए तो उसका साइज, जो हमारे पास कंचे नहीं होते जिनको हम बंटे भी कहते हैं आम जुबान में, जो बचपन में आप खेलते रहे हैं, उतनी साइज की दुनिया हो जाएगी अगर वो हमारी ये जो कायनात है, ये सॉरी हमारा जो अर्थ है वो अगर ब्लैक होल बन जाए। क्यों? क्योंकि इन ब्लैक होल्स की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बहुत वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मैस क्या होता है? वो समाया हुआ होता है। तो जो ब्लैक होल्स हैं ये असल में क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये ब्लैक बॉडीज हैं। यानी कि इनके ऊपर जो तमाम रेडिएशंस फॉल करती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने के तौर पर चलें रेडिएशंस को पीले रंग से वाज़ा कर लेते हैं। तमाम जो रेडिएशंस इन पर फॉल करेंगी ब्लैक होल्स पर, ये इन तमाम रेडिएशंस को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक ब्लैक बॉडी है। और इन कंचों को हम असल में, या बंटों को हम क्या कहते हैं? मार्बल्स भी कहते हैं। तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। आप अब चूंकि हमने ये जान लिया कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो इस पर फॉल करती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि रेडिएशंस क्या है? ये एक मेथड है हीट ट्रांसफर करने का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं यहाँ पर ये। तो अगला सवाल ये है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस असल में हमारे पास ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि आपके पास इमिट होंगी, या रेडिएशंस इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर। यानी कि जो ब्लैक बॉडी होगी हमारे पास, जैसे कि ब्लैक होल्स, तो किसी भी खास टेम्परेचर पर ये जो रेडिएशंस इमिट कर रहे होंगे इसी को असल में हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो अब जो रेडिएशंस ये ब्लैक बॉडीज इमिट करती हैं किसी खास टेम्परेचर पर, उसको चूंकि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कह रहे हैं, तो इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की क्या होगी कि आपके पास एक खास एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल E के साथ। इसी तरह उनकी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम सिंबल F के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनकी वेवलेंथ होगी जिसको हम सिंबल लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्योंकि रेडिएशंस हैं, और ये जो रेडिएशंस हैं ये असल में आपका पास कहलाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि एक्चुअली एक ब्लैक बॉडी इमिट कर रही होगी किसी खास टेम्परेचर पर। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये असल में हम इससे पहले जानकर आ चुके हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस असल में मिल के बनाती हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जो 7 मुख्तलिफ तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको क्या कर सकते हैं? फ़र्क कर सकते हैं। जिसमें आपके पास रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, इसके बाद माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं,
विजिबल हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विजिबल रेज वो रेज होंगी जो आपकी आंख देख सकती है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये जो शख्स है जो कि आपको एक प्यारी सी शर्ट पहनी हुई है, फिर एक ब्लैक बेल्ट पहना हुआ है, ब्लैक टाई है, खूबसूरत शक्ल है। अब ये आपको एक ही तस्वीर में मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं, तो हमें रंग क्यों नजर आते हैं? सो अब हम यहाँ से इस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि वाई वी सी कलर्स। इसी तरह ये एक आइसक्रीम आपको इस रंग की क्यों नजर आ रही है, वो असल में इस वजह से कि आपके पास एक्चुअली रेडिएशंस क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जैसे कि सूरज से जो रोशनी आ रही है वो जब फॉल करती है, मिसाल के ऊपर मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ से चलें, उन रेडिएशंस को हम जो है ना वो येलो रंग से वाज़ा कर लेते हैं। तो अब आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ से वो रेडिएशंस फॉल करती हैं, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब जब ये रेडिएशंस फॉल कर रही है, मिसाल से देने के तौर पे बता रहा हूँ सारी बात, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो जिन रंगों की रेडिएशंस असल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी ना, वो रंग आपको नजर नहीं आएगा। तो जो कलर सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लू कलर है वो रिफ्लेक्शन असल में हो रहा है, यानी कि ब्लू कलर इमिट हो रहा है। तो एक्चुअली आपके पास ब्लू कलर की जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आपको ये शर्ट ब्लू दिखाई दे रही है। अब ये टाई ब्लैक क्यों है? क्योंकि असल में जो सारी रेडिएशन इस पर पड़ रही हैं वो सारी की सारी रेडिएशन क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह यहाँ पर आपके पास अभी आपको पिंक कलर क्यों नजर आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि तमाम जो रेडिएशंस फॉल हुई उसमें से हर एक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन पिंक कलर की जो रेडिएशन है वो असल में क्या हुई है, वो रिफ्लेक्ट हुई है। इस वजह से आपकी आंख को ये जो रंग है अब ये पिंक दिखाई दे रहा है। जबकि आपके पास ये जो कलर है जो कि असल में आपको वाइट दिखाई दे रहा है वो इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि जो सारी की सारी रेडिएशन इस पर फॉल की हैं वो सारी की सारी असल में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो गई हैं। जब तमाम रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाएं विजिबल लाइट की एक्चुअली, तो आपके पास क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, आपको वाइट दिखाई देता है। इसी वजह से आपको बर्फ भी सफेद दिखाई देती है। तो जो ऑब्जेक्ट तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि आपके पास ये टाई या ये बेल्ट, असल में वो ऑब्जेक्ट्स क्या अपेयर होते हैं, वो असल में ब्लैक अपेयर होते हैं। और ऑब्जेक्ट का वाइट कलर क्यों होता है? क्योंकि वाइट कलर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इस वजह से दिखाई देता है बिकॉज ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड, और लाइट भी असल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। अब उसके अलावा जो कलर अपेयर होगा, जैसे कि ये ब्लू अपेयर हुआ है, तो आपके पास क्या होगा कि बाकी तमाम कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो जिस कलर की रिफ्लेक्ट हुई है वही असल में आपको कलर दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कशन करते हैं थर्मल रेडिएशंस की, क्योंकि उनकी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। जब मैं समझाऊंगा आगे तो उनका डिस्कशन होगी, तो इस वजह से ज़रूरी है कि उनको भी हम सबसे पहले डिस्कस कर लें। तो थर्मल रेडिएशंस आपके पास वो रेडिएशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके पास ये शख्स है और ये धूप में खड़ा है, ठीक है। और धूप में जब खड़ा है तो असल में सूरज की जो शवाएं हैं वो और रोशनी की शवाएं इसके असल में ऊपर पड़ रही होंगी। तो असल में क्या होगा कि इसकी बॉडी से रेडिएशंस क्या कर रही होंगी, फिर वो इमिट भी हो रही होंगी। तो वो जो रेडिएशंस इमिट होती हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक खास टेम्परेचर पर, उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि थर्मल रेडिएशंस क्या है, द रेडिएशंस इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट एनी टेम्परेचर। जैसे अगर अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर कर लें, जैसे एक रूम टेम्परेचर होता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर असल में ये जो शख्स है इससे जो रेडिएशंस हैं वो इमिट हो रही होंगी। तो वो जो रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी, क्या आपकी आंख या मेरी आंख इस शख्स से जो इमिट होने वाले रेडिएशंस उनको देख पा रही हैं? नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि वो जो रेडिएशंस हैं वो असल में है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इंफ्रारेड रेडिएशंस की खास बात ये होती है, अगर हम स्पेक्ट्रम में जाएं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें, तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस है। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की असल में जो वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एफ से, और जिनकी एनर्जी होती है ई, वो असल में कम होती है विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जिनको हमारी आंख देख सकती है। जबकि वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव के अंदर दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक साइकिल में जो कंप्लीट होने वाले एक सेकंड में जो मुकम्मल होने वाले सेकंड्स होते हैं, या एक सेकंड में जितने साइकिल्स एक वेव मुकम्मल करती है उसको असल में हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और वेव्स क्या करती हैं, वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रांसफर करती हैं। तो अब चूंकि इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, या बेहतर मुझे कहना चाहिए कि इनकी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है इनकी एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है विजिबल रेज से, ठीक है, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जबकि इनकी जो वेवलेंथ है वो असल में विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या है, वो ज्यादा है।
क्योंकि जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है नीचे आपके पास ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ का है, जबकि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का है। तो चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है विजिबल लाइट से, इस वजह से हमारी जो आंख है वो इन रेडिएशंस को जो कि इन ह्यूमन बॉडी से एमिट हो रही होती हैं कम टेम्परेचर पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है तब भी आपको ये रेडिएशंस नज़र नहीं आती। चलें, इसी बात का वजन और बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट यहीं पर करता हूं और उससे सारी चीज़ क्लियर करता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि वाकई रेडिएशंस एमिट हो रही हैं एक खास टेम्परेचर पर। तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक कार है, ठीक है। इस कार के पीछे यहाँ पर हुक मैंने लगाई हुई है और हुक के साथ मैंने एक रस्सी अटैच कर दी, ठीक है। समझाने के तौर पे हुक रस्सी इस तरह की, ठीक है। और इस रस्सी के साथ मैं स्टील या आयरन का पाइप लगा देता हूँ। अभी मैंने कहा था आपके पास अभी हम यहाँ आम इन्वायरमेंट में है, यानी कि समझ लें कि गर्मियों के मौसम में है, ठीक है। और आपके पास ये जो आयरन है ये भी असल में क्या कर रहा होगा, रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, लेकिन आप उन रेडिएशंस को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशंस क्या है, वो असल में इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी जो कि हमारी आंख डिटेक्टेबल नहीं है हमारी आंख के लिए। लेकिन अब एक तरीकेकार से आपको वो जो रेडिएशन है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। वो ये होगा कि जब आपकी जो कार है वो तेज़ रफ्तारी के साथ मूव करने लग जाएगी, तो असल में क्या होगा, जब कार तेज़ रफ्तारी के साथ मूव करेगी यूं, तो आपके पास क्या होगा कि जब मुसलसल तेज़ रफ्तारी के साथ मूव करती जाएगी तो असल में जो आयरन रॉड है ये कांटेक्ट में आ रहा होगा किसके साथ, मुसलसल ज़मीन के साथ। जब मुसलसल ज़मीन के साथ वो टकरा रहा होगा तो असल में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और आपके पास इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप ये देखेंगे, ये आपको महसूस होगा कि असल में इस रॉड से चिंगारियां निकल रही हैं, और वो जो चिंगारियां हैं वो असल में इस बात की निशानदेही होंगी कि वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस तरह की हैं जो कि असल में आपकी आंख देख सकती है। क्यों देख सकती है? क्योंकि उस रॉड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है? क्योंकि वो मुसलसल ज़मीन के साथ रगड़ खा रही है, उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुई, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुई इसमें, और आपके पास इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो रेडिएशन एमिट होंगी वो असल में आपके पास आपकी जो आम आंख है उससे क्या हो जाएगी, वो डिटेक्टेबल हो जाएगी। तो यूँ एक सबूत आपको मिल गया कि आपके पास तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो खास टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं। अब इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रिमेनिंग डिटेल रहती है हमारी उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ा।